इंडिया वालों को भी पता चल गया कि ये एक जाली गवर्नमेंट बनी हुई है जो कि फॉर्म 47 के थ्रू आई हुई है। अब उनको भी पता है एक जाली गवर्नमेंट आई हुई है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उनके पीछे अवाम भी नहीं है। तो अब इंटरनेशनल जो क़ुव्वतें हैं उनको भी पता है भारत तो वैसे भी हमें चारा तक नहीं डालता, तो चारा नहीं डालता, तो अब उनको पहली बात तो ये है कि उनको इन्वाइट ही नहीं करना चाहिए था। इंडिया इकोनॉमिकली जो है या मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है, वो अपनी यूथ को कुछ दे रहा है, स्ट्रगल कर रहा है कि जो मैंने वादा किया है दुनिया को, जो कहा है कि मैं तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन के दिखाऊंगा, वो परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हो। सर अगर हम अपने आप को देखें, हमें ऐसा लगता है कि शायद सुबह होती है और रात हम सोने का इंतज़ार करते हैं। हमारे मुल्क में कुछ है नहीं, कुछ करने को नहीं, ना कुछ इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं। डेली एक ही खबर आती है फलानी टेक्सटाइल बंद होगी, सुजुकी ने अपना शोरूम बंद कर दिया, होंडियाई यहाँ से चली गई है, डॉलर का रेट हाई हो गया। तो इस वक्त इंडिया कितनी तेज़ी से भाग रहा है सर? कश्मीर आ गया, एक मिसाल है, 1 मिनट के लिए सोच लिया, कश्मीर आ गया, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, आपने बना दिया, फिर उन्हें नौकरियां कहाँ से देंगे? यार वो भी अल्लाह देगा। इधर बात सुनो। हाँ। तुम्हारा ईमान कैसा है? ओ सर, मैं आप मजहब को ना भी ऐसे तो देखे, मेरे पे फतवा ना लगवा देना। नहीं। हाँ, अल्लाह अच्छा। कहते हैं जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, जी जी, उसका रिज़्क मैं साथ भेजता हूँ। तो अल्लाह ये भी तो कहते हैं आप मेहनत करो। अल्लाह क्या कहता है? घर तो अभी जो है ना, अब खैबर पख्तूनख्वा जाए, पुलिस मर रही है, हर रोज़ मर रही है। हमारे महिला की मरवत से हूँ, हर दूसरे और तीसरे दिन, बल्कि आए रोज़ हम मर रहे हैं, पुलिस हमारी मर रही। पुलिस अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती खैबर पख्तूनख्वा में, सो हाउ विल दी आज खबर ये आई है कि बांग्लादेश को कंगला देश बनाने में इंडिया के साथ अब रूस भी मिल चुका है। 630 मिलियन डॉलर उन्होंने जो है बांग्लादेश को, जो रूस ने कर्ज दिया था, वो डिमांड कर लिया, क्योंकि इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ इंडिया ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश के अंदर बंद की, बिजली उनको वो जो फ्री और सस्ती देते थे वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं ख़त्म होने जा रहे हैं। साथ साथ 16 आइटम्स जो है जो डेली कमोडिटी की है, इंडिया ने वो भी बैन कर दी। तो क्या कहेंगे कि बांग्लादेश में हुकूमत तो बदली लेकिन आवाम जो है वो सख्त मुश्किल का शिकार हो गई है? देखिए, किसी भी मुल्क हो, चाहे हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, कोई भी मुल्क है ना, जब तक आवाम ठीक नहीं होगी ना तो कुछ भी निज़ाम ठीक नहीं होगा। हो गया। अगर किसी मुल्क में थोड़ा बहुत मसला आ जाता है, अगर आ भी गया, तो ये तरीका तो नहीं था कि आप इतनी तोड़ फोड़ करो, इतने बंदे मार दो, अपने वज़ीर आज़म को निकाल दो, ठीक है। अब उसने पनाह दी है, आज इंडिया के एहसान भूल गए बंगाली। जब हमारे साथ जंग हो रही थी, हमसे अलहदा हुए थे, तो उन्होंने इंडिया भी नहीं उनको संभाला था, ठीक है। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा था। वैसे भी उनके साथ बॉर्डर लगता है, इतने अरसे से इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है, अच्छा, ठीक है ना। देखिए, सब कुछ तो उधर से आता है, इंडिया से बॉर्डर लगता है, बंगालियों की हर चीज़ वो आती है। एक बंगालियों के पास क्या है? पटनस और एक मछली, इसके अलावा क्या है उनके पास? और सलाब है, पानी है, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब आपके पास कुछ है भी नहीं है, आपका ऊपर दुनिया में कोई दोस्त भी नहीं है, ठीक है, फिर आप अपने बड़े हमसाये से क्यों बिगाड़ के रखते हो? आप लोगों ने देखा इनका रिएक्शन कैसा था? क्या ये खुशी मना रहे हैं? क्या ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं? या फिर इनका सिचुएशन क्या है? मतलब ये एक तरफ तो कहते हैं कि इनकी हालत बहुत ही ख़राब है, पाकिस्तान में ना खाने को है, ना कुछ करने को है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं, जितना इनकम है उससे ज़्यादा बिल भर रहे हैं। तो ये कहाँ से भर रहे हैं? ये पैसा आ कहाँ से रहा है? क्या ये हमारे बारे में डिस्कस कर के पैसा कमा रहे? लेकिन आम जो पब्लिक है, जो सड़कों पे जो है, जो रो रही है, वो कहाँ से पैसा कमा रहे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इनके तरफ ना गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम चल रहा है, ना राशन पानी का कुछ जुगाड़ होता है, ना कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। बस ये इंडिया की तारीफ़ या इंडिया से नफ़रत करके ही ये कमा ले रहे हैं। मतलब ये क्या, इनका घर कैसे चल रहा है? अभी जो फिर से इनका जो ईद वगैरह आने वाला है, इस पे चीज़ें महंगी हो जाएंगी। यहाँ तो दुनिया में तो से अलग चलता है ना पाकिस्तान, यहाँ पे चीज़ें महंगी हो जाती हैं जब इनको सस्ता करने का रहता है। तो ये मतलब इनका जो परचेजिंग पावर है, ये आता कहाँ से है? मतलब ये इनका इम्प्रूव कैसे हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों, पर आपको रिएक्शन सब इनका कैसा लगता है? हंसी मजाक तो चलते रहेगा, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, जो इंडिया की जो तरक्की हो रही है, जो हमारा जो मिशन है, जो मोदी साहब का जो एक विज़न लेके चल रहे हैं कि 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी बनाने का सपना जो है 2027 तक, लेकिन लग रहा है कि उससे पहले बन जाएगा। तो उसके तहत पे ये सब प्लान किया हुआ चीज़ें हो रहा है। अभी जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह जो बनेगा, जो इन्वेस्टमेंट उस पर होगा, ये उसका एक पार्ट है। और ये वो उसी के ऊपर ये डेवलपमेंट का काम वगैरह चल रहा है। अलग अलग कंट्रीज़ का विज़िट हो रहा है। आपको पता ही होगा कि मोदी साहब जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ का विज़िट करते हैं,
बहुत स्पेशल पर्पस होता है, घूमने फिरने जा नहीं रहे हैं वो आदमी, ठीक है। तो हर चीज़ के पीछे एक मोटिव होता है, और हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत ही खतरनाक और ज़बरदस्त है, जो दुनिया उसका लोहा मानता है। और जो हमारे जो जयशंकर जी है, डॉक्टर जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनका तो क्या कहना, उनसे तो कोई लगता ही नहीं है कि भाई कि कौन सा बात ये कह देगा। बहुत सार्काज़म उनका बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगे, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भाई को सपोर्ट करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।